हमारी बहुओं बेटियों ने भी जिस तरह से हमारा मान सम्मान किया है वो भी बहुत हमें ताकत दिया है। और मैं ये भी कहूँ, आज हम तो दोनों ही बैठे हैं, बुआ जी फूफा जी। अब बुआ जी है वो कई काम को बोझ कई बार फूफा जी का कंधान पर डालते हैं, क्योंकि मिलकर काम करना और जुड़कर काम करना और एक मत में काम करना और एक उद्देश्य को लेकर काम करना, तो भगवान भी सफलता देता है। आपको कुछ बातें ऐसी कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी परिवार बैठा है, और जब परिवार बैठता है तो परिवार में ऊंचा नीचा नहीं होता, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन परिवार की परिभाषा ये है कि वो एकजुट होकर संघर्ष में सामने आए। हमारा संघर्ष किससे है? हमारा संघर्ष कांग्रेस से। कांग्रेस को लालसोट विधानसभा ने गहराई तक जमा रखा है, गहराई, और ऐसे पकड़ रखा है कि 72 साल में पहली बार हमारे भाई रामविलास जी के दादा रामसाय जी डूंगरपुर, फिर दूसरी बार मीठालाल जी हमारे स्वतंत्र पार्टी से विधायक बने, तीसरी बार हमने 2003 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। आप सबकी ताकत से वो कमल खिला था, लेकिन वो कमल जल्दी मुरझा गया, और फिर चाहे निर्दलीय हो, चाहे राजपा हो, चाहे कोई और हो, फिर हमारी पार्टी, हमारा कमल का फूल खिल नहीं पाया। जिसके कारण यदि हम खोजें तो एक ही बात है, मैं सभी बंधुओं से, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम क्यों हारते हैं? हम हारते हैं अपनी अंदर की लड़ाई। लालसोट ऐसी विधानसभा है कि जिसमें कार्यकर्ता चाहे सीनियर हो, कहीं ना कहीं वो विपरीत दिशा में घूम जाता है, और घूमने का कारण है कि पसंद का कैंडिडेट नहीं आया। मेरे बंधुओं, पसंद का हमारा क्या है? कि कमल का फूल, हमारी पसंद ये कमल का फूल। मैंने 15-16 साल भारतीय जनता पार्टी में, पहली बार आपने एमपी बनाया लोकसभा माधोपुर से, आपकी भावनाएं थी, फिर मंत्री भी बनाया, लेकिन उसके बाद हरा दिया। हराया किसने? भारतीय जनता पार्टी परिवार टूट करके कांग्रेस के साथ जा जुड़ा, और कांग्रेस के साथ जब हमारा परिवार जुड़ जाता है तो हमारी पार्टी, हमारा कमल का फूल मुरझा जाता है। अभी भी ऐसा ही हुआ। वर्तमान चुनाव जो हमारे विधानसभा के हुए उसमें भी ऐसा ही हुआ, और इसके बाद अभी लोकसभा के चुनाव आए तो पूरे राजस्थान में 25 सीटों में से एक दौसा की सीट ऐसी है जो 1 लाख से नीचे रही, 1 लाख वोटों से नीचे रही। अपन 74,400 वोटों से जीते। तो ऐसे परिस्थिति में हमारी नीचे क्यों रही? क्या हमारे मन में कमल का फूल नहीं था? क्या हमारे मन में मोदी नहीं था? क्या हमारे मन के अंदर भारत माता नहीं थी? हमारे मन में सब कुछ था, लेकिन इसके बाद हम किसी एक व्यक्ति के नाम से बढ़ जाते हैं। आज मान लो भाई रतन जी तिवारी जिलाध्यक्ष बन गए, तो भाई रतन जी तिवारी जिलाध्यक्ष हैं, इनके अपने डॉक्टर रतन की कोई वैल्यू नहीं है, जसकौर की कोई वैल्यू नहीं है। जसकौर की वैल्यू हुई कमल के फूल के सिंबल के कारण। यदि कमल का फूल सिंबल मेरे पास नहीं होता तो मैं नहीं जीतने वाली हूँ। इसी तरह से मैं कहूँ कि यहाँ के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको आप खीरोंडी खुआरी राजी कर लो, खीरोंडी खुआरी राजी कर लो, और हमारा खून पसीना भी यदि पड़ा जाए तो उसके लिए भी हमारी आलोचना हो जाती है। तो जब कमल के फूल वालों का खून पसीना आपके लिए तैयार है और उस खून पसीने की कीमत हमको चुकानी है, मेरे कदम यदि पार्टी के विरुद्ध पड़ जाएं तो जूता मारने का काम किसका है? धक्का मारने का काम किसका है? आप सबका, आप कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ता ही बूथ पर खड़ा होता है, कार्यकर्ता ही जड़ों में बैठा होता है, और उस कार्यकर्ता के मन में जब पार्टी के विरुद्ध भाव पैदा हो जाता है तो पार्टी पछाड़ खा जाती है। लोकसभा के चुनाव हम 4,500 छोटे बड़े गांव हैं मेरे पास, जिसमें आपने मुझे चुना। 4,500 छोटे गांव में अभी 1 साल और 2 महीने हो गए, 3 महीने, 1 साल और 3 महीने में 4.5 महीने तो पार्लियामेंट दिल्ली में गुजारे।
लेकिन दिल्ली में कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं गुजारा। उसमें 17-18 बार मैंने आपके क्षेत्र के मुद्दे उठाए और 17-18 बार मुद्दे ही नहीं उठाए, लगभग 65 के करीब मैंने डायरेक्ट तारांकित प्रश्न उठाए। उन प्रश्नों के माध्यम से भी कोशिश की कि मेरे क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि किसान की बेटी हूँ, लेकिन कर्म भी मेरा आज किसान है, उसके साथ साथ मेरा कर्म शिक्षक का भी। शिक्षक और किसान जब दोनों की भाव जुड़ जाते हैं तो जनहित के लिए निस्संदेह हमारी आत्मा प्रेरित होती है। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का रात और दिन मेहनत करके परिवार की, संघ परिवार की विचारधारा को साथ लेकर आज भारत की गद्दी पर बैठा है, प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है। तभी तो राम मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ, नहीं क्या शिलान्यास हो जाता। धारा 370 हटी। धारा 370 को हमारे गांव के छोटे से छोटे भाई जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं कि हमारे देश से जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग था, और जम्मू कश्मीर अलग था, वहाँ 2 झंडे लहराते थे, वहाँ 2 निशान हुआ करते थे। वहाँ अपन राज्य हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक वहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकता, वहाँ बस नहीं सकता, वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकता। उनकी बेटियां यदि भारत के किसी भी राज्य में शादी कर ले, उन बेटियों को बाप का भाई का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यदि वो बेटियां पाकिस्तान के आदमी से शादी कर ले तो उनको सारे अधिकार, यदि वो बेटियां अफगानिस्तान बांग्लादेश से शादी करे तो सारे अधिकार। इतना घटिया कानून हमारे देश के अंदर लागू था, उसको कहते हैं 35A और 370 का आप सब जानते हैं। ये दोनों कानून 72 साल के इस आजादी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने झटके में साफ कर दिया, झटके। चाहे उनके साथ गृह मंत्री के रूप में, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी जुड़े, हम आज भी उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर सारे तंत्र चल रहा है। तो मेरे भाइयों, ये चीज तो देखो कि इस 12 महीने में कितना बड़ा काम हुआ। मुसलमानों की बेटियों को मुसलमान धक्का मार के सड़क पे खड़ा कर देते थे, तलाक तलाक तलाक, बस हो गया तलाक, छोरा छोरी ले, कहीं भी मर कहीं भी जा। इस ऐसे बड़े अन्याय को समाप्त किया तो किसने किया? मोदी जी ने। फिर देखो अपने देश में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उस समय अपने देश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई ये पाकिस्तान में 30% रह गए, 29-30% पाकिस्तान में रह गए, और यहाँ के मुसलमान यहाँ रह गए। तो यहाँ के मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक का वो दर्जा मिला कि यहाँ के मुसलमान तो मालामाल हो गए, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, प्रधान प्रमुख बनते हैं, सारे अधिकार हैं उनको। आज हिंदू को 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार है, लेकिन वो 100 बच्चे पैदा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि उन देशों में 29% हमारे हिंदू रहे, वो आज 2% रहे, 2। उनकी बेटियों को वो ले गए, उनकी बेटियों को निकाह करा के ले गए। मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूं, लेकिन अन्याय को तो सहन नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। तो उस अन्याय को हमने समझा है और समझकर पार्लियामेंट में इस बात को उठाया। तो भारत में आए हुए शरणार्थी, जिन शरणार्थियों को ना तो स्कूल में बच्चे पढ़े जा सकते, ना राशन कार्ड बन सकते, ना घर खरीद सकते, ना नौकरी कर सकते, उनको CAA, आपने सुना हो ना, CAA का खूब विरोध किया। तो उस CAA के माध्यम से अपने देश के उनको नागरिक बनाया। इनको बनाया हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, उनको अपने देश का नागरिक बनाया। और जब अपने देश का नागरिक बनाया तो शाहीन बाग जैसा कांड तो होना ही था, लेकिन हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर की सड़कों पे पैदल चला कि मोदी ने अन्याय कर दिया। मोदी ने भारत पाकिस्तान के मुसलमानों को तो शरण नहीं दी, लेकिन वहां से आए हुए इनको शरण दे दी। अपना धर्म, अपने शाम के टाइम कोई पाहुन आ जाए या अनजान पाहुन आ जाए तो आप गाँव में सब लोग पहले उसका इज्जत से खाना देते हैं, सुलाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो शरण में आए हुए शरणार्थी को किसने आश्रय दिया? किसने वोट का, मत का और उसके जीवन का अधिकार दिया? मोदी जी ने दिया। तो मैं बंधुओं, काम बहुत हुए, बहुत काम हुए। खेती के मामले में जितने काम हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत की एक साइट है, आप व्हाट्सएप सब आपने, मुझे लगता है कि 90% सबके पास बड़ा
और उस पर इंटरनेट है, उस पे आपका शायद व्हाट्सएप होगा सभी की। और इसके अलावा आप भारत सरकार में ही नहीं, आपके जब कोरोना के दौरान मैं आपके बीच में नहीं आई। क्यों नहीं आई उसका कारण मैंने बताया कि 4.5 महीने कोरोना खा गया और 4.5 महीने लोकसभा में गुजारे। बचे कितने दिन मेरे पास, उसमें जिन परिस्थितियों से गुजर के आया, तो उन परिस्थितियों में मैं आपके बीच में समय पर नहीं आई। लेकिन 14 बार मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और 14 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग युवा मोर्चे से, महिला मोर्चे से, सामाजिक संगठनों से, सरपंचों से और आम आदमी से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में जुड़ी रही। लाखों लोगों ने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी है मेरी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेता आज केवल खिरोटी खावे आवे तो और खिरोटी खावे में आवे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुम्हारी समस्याओं का समाधान करे तो वो नेता नहीं। अब आपको मन मानस बदलना है, अपन को ये देखना है कि टेक्नोलॉजी जो आई है, ये टेक्नोलॉजी हमारे जन जन से जुड़ने के लिए आई है। मोदी जी कहाँ मन की बात करते हैं, लेकिन पूरा संसार उनकी मन की बात को सुनता है। तो हमको इस टेक्नोलॉजी, अभी जो मंडल में आयु सीमा का ध्यान रखा कि नौजवानों को मंडल में जोड़ा है, जिले में जोड़ा है, तो ये कोई गलत काम नहीं है। हमारी ये युवा शक्ति जब तक इस टेक्नोलॉजी को समझकर आगे नहीं आएगी, हमारी माता बहनें इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगी, तब तक भारत की प्रगति में अपना भागीदार, अपना हिस्सा नहीं जुड़ेगा। तो मैं आपको ये निवेदन करूँगा, लेकिन नौजवान जो आज मंडल में बने हैं, अपने जिले में बने हैं, उन नौजवानों को ये नहीं बोलना कि हमारा पूर्व मंडल अध्यक्ष कौन है। आज पूर्व मंडल अध्यक्ष के ज्ञान को आप अपने साथ जोड़िए, उसके ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान को आगे बढ़ाइए, नई तकनीक आगे बढ़ाइए। पूर्व के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है, बुजुर्ग कार्यकर्ता है, उनके अनुभव को लेकर भाई दादा अपने पोते को समझाएगा तभी तो उस परिवार की मजबूती आएगी। अब पोता अपने दादा से जब तक नहीं पूछेगा तब तक वो परिवार मजबूत नहीं होगा। तो दादा पोते के रिश्ते हैं, बाप बेटे के रिश्ते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते हैं। इन रिश्तों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार को, संगठन को हमको मजबूत करना है। एक बात और मैं कहूँगी कि आपको शायद पता होगा, अपनी कितनी पंचायतें भाई आपकी 14, जैसे रामगढ़ की आप ये देखिए, मैंने आपकी पंचायतों में भारत की सरकार ने कितना पैसा भेजा, ये मैं यदि आपको बताऊं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। हर एक ग्राम पंचायत में उज्ज्वला गैस 500 से 700 तक कनेक्शन, उज्ज्वला गैस के गैस कनेक्शन फ्री में दिया है, कोई पैसा नहीं दिया। फिर इसके बाद यदि आप ये देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 1,50,000 रुपया सीधा खाते के माध्यम से आता है। ये संकल्प है कि 2022 तक कोई भी गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, पक्के घर उसको मिलेंगे। और अभी तक जो घर मिले हैं वो मैं जिले के बताऊं तो लगभग 72,000 से भी ज्यादा घर अपने जिले में मिले हैं। और इसमें लालसोट विधानसभा सबसे ज्यादा पक्के घरों का अलॉटमेंट लालसोट विधानसभा में हुआ है। लेकिन विधानसभा में पंचायत वार हुआ। आप अपनी अपनी पंचायतों में देखेंगे तो ये आपकी पंचायतों में बहुत बड़ा काम होगा। फिर देखो वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, आप ये ध्यान, विकलांग पेंशन, 5 तरह की पेंशन। फिर किसान पेंशन, किसानों के खाते में कभी जिंदगी में 72 साल में आया तो 6,000 रुपये साल अपने खातों में आया, 6,000 रुपये फ्री में, कोई उसके बदले में आपसे मांगने वाला नहीं, आपके सीधे खाते में आ रहा है। कांग्रेस के जमाने में 100 रुपये दिए जाते थे तो राजीव गांधी कहता था कि 20 रुपये ही धरती पे पहुंचते हैं। ये बात मोदी जी को समझ में आई और उन्होंने सबके जनधन खाते खोले, सबके जनधन खाते खोले और करोड़ों करोड़ों खातों के अंदर 500 रुपये प्रति खाते के हिसाब से आपके सबके खातों में आया। किसानों के यहाँ 6,000 रुपये प्रति किसान के खाते में आया। मैं आपको ये निवेदन करूं कि ये चीजें छोटी नहीं है, इनमें देश का करोड़ों करोड़ों रुपया गांव के अंदर आ रहा है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे थे कि 20 लाख करोड़ रुपया भारत के अंदर कोरोना महामारी के दौरान जनता को राहत देने के लिए आया। 100% ये राशि आई है। लेकिन अपने गांव के नौजवान, मैं
कुछ हमारे समाज में तो यह चाहे गैंगमैन बन जा, चपरासी बन जा, नौकरी नहीं जाना चाहेगा, बिजनेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो नौकरी लगी रहेगी, चाहे वो गैंगमैन भी है तो छोरा का ब्याह में 8-10 लाख रुपया जाएगा। ये छोटे समय का लालच, ये थोड़े देर का लालच आपके उस नौजवान बेटे को, जो एक दिन के अंदर भी वो 10,000 20,000 कमा सकता है, उसको 1 महीने के लिए बंधुआ मजदूर रेलवे लाइनों पर पटक देते हैं। इस भावना को भी अपन को तोड़ना पड़ेगा। अभी कल ही 9 स्कीम किसानों के लिए लागू की। मेरे भाइयों, ये राजस्थान की सरकार, मैं तो कहती हूँ 14 तारीख को ही नष्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इनके कर्मों से होगी, हमारे कर्मों से नहीं। हम तो हमारे कर्मों से केवल सरकार हार गए। ये एक्सीडेंटल सरकार है। इस सरकार को जीतना नहीं था कांग्रेस को। ये तो हमारे 22 टिकट यदि खराब नहीं होते, तो जिसमें दौसा जिले में एक भी एमएलए, करौली जिले में एक भी एमएलए, माधोपुर जिले में एक भी एमएलए, भरतपुर जिले में एक एमएलए, टोंक जिले में एक भी एमएलए, इन एमएलए के नहीं आने, जबकि हमारे एमएलए हारने वाले नहीं थे, हमारे कैंडिडेट मजबूत थे। लेकिन वही बात हो गई कि भीतर घात आ गया, और एक आदमी के नाम पर न पार्टी चलती है, न एक आदमी के नाम पर देश चलता है। ये तो मोदी के नाम पे देश चलता है। तो मोदी साधारण इंसान नहीं है मेरे भाइयों, कोई अवतार है। सही बात। ये अवतार जिसकी ना रोटी का मैं आपको ये निवेदन करूं कि मेरे ऊपर पहले आरोप लगाया था कि मैं तो आरक्षण का विरोध में दस्तखत कर आई, पार्लियामेंट में दस्तखत कर आई। ये आरोप मेरे ऊपर इतना जबरदस्त लगाया, जबकि मैं संविधान को जानती हूँ, संविधान को पढ़ती हूँ, कानून कायदे जानती हूँ, पार्लियामेंट में बोलती हूँ। वहाँ मैं बोली और मैंने ये कहा कि आरक्षण, अटल जी के राज की बात कर रही हूँ, अटल जी ने पहली बार आरक्षण को 20 साल बनाया, SC और ST, उस पर मैं बोली। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी का सारा नया नेता हमारे पास कर दिया गया, चामुंडा को रोको नहीं या सबको खा जाएगा। मैं आपको ये निवेदन करती हूँ, मुझे आज हंसी भी आती है, लेकिन इस तरह का एक माहौल बना, और वो माहौल योग्यता को यदि कोई पीछे धक्का मार मारता है, उस समाज की प्रगति नहीं होती। मैं नहीं कहती कि मैं योग्य हूँ, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि मैं जानती हूँ, समझती हूँ। आपने मुझे समझा कर भेजा है, आपने मुझे चुना है, तो मैं जहाँ लोकसभा में भेजा है, तो मैं लोकसभा की प्रक्रिया में आपके क्षेत्र को दमदारी से व्हाट्सएप पे रहने वाले, यूट्यूब पे रहने वाले सब जानते हैं कि मैं लोकसभा में कितना प्रभावी ढंग से बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, ये सब जानते हैं। क्योंकि अब तो सब कुछ आज मैं वहाँ बोलूँगी, उसी 1 घंटे बाद आपके इस बड़े मोबाइल पर बात आ जाएगी। तो मैं आपको ये निवेदन करूँ कि आपने कई MLA MP भेजे, लेकिन जो कुर्सी तोड़ नहीं चाहता। अब मैं नहीं नाम लेना चाहती, मेरे विरुद्ध जो खड़ी हुई थी मेरी बहन, बिल्कुल सही बात है कि वो जमाना था जब हमारे अंगूठा टेकती लोकसभा में जाते थे और केवल शपथ लेते समय एक रट लेते थे 4 लाइनों को। अब ये काम चलने वाला नहीं। विधानसभा में भी खिरोनी का बस काम पहुंचाल है, बहुत बड़ा पद है इनके पास। आज उद्योग मंत्री का जो पद है, ये उद्योग विभाग में हमारे क्षेत्र के लिए एक लघु उद्योग होता है, एक सूक्ष्म उद्योग होता है, एक बड़ा उद्योग होता है। हम बड़े उद्योग वाली बात नहीं करते, लेकिन गांव के अंदर छोटे उद्योग तो आ ही सकते हैं। और ये छोटे उद्योगों के लिए हमारे नौजवानों को पहले 10 लाख रुपए का 4% ब्याज पर लोन मिलता है, मोदी जी ने उसको 20 लाख कर दिया। हमारी बहनें भी यदि भैंस पाले तो इनको भी लोन मिलेगा, और उस लोन पे केवल 4% ब्याज लगेगा। और वो लोन भी इनको पहले 10 लाख मिलता था, 20 लाख मिलता है, लेकिन अपन इसको लेते नहीं। KCC पे तो विश्वास है अपना, लेकिन KCC के अलावा आत्मनिर्भर भारत के उद्योग के लिए हमको विश्वास नहीं बनता। मैं नौजवानों की टीम बनी, भाई लड्डू जी, राम खिलाड़ी जी 2 मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे, और बहन सुमन जी, नीलम जी भी बैठी। बहनों के लिए, माता बहनों के लिए भारत की सरकार क्या कर रही है, इसको आप पढ़िए और इसका डॉक्यूमेंट लेकर हमारी गरीब माँ बहनों के लिए रोजगार का साधन उनको उपलब्ध कराने में मदद करें। और नौजवानों को मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज अपन उस लेवल पे बैठे
मैं एक एक मंडल अध्यक्ष को, मंडल के 12 पंचायत है या 16 पंचायत है, उनका वर्तमान समय में भारत सरकार ने कितना रकम दे दिया है, ये मैं विवरण आपको दूंगी। लेकिन इसको देने में मुझे हो सकता है 2 महीने लगे, मैं तैयार कर लूँगा और आपके हाथ में होगा। और एक बात ध्यान रखिए, आज इस गांव में जहां अपन बैठे, प्रधानमंत्री आवास में किसी को भी घर मिला होगा, आप सब जानने वाले बैठे, मिला किसी को प्रधानमंत्री आवास, पक्का घर बना सरपंच आदमी, चाहे सरपंच का हो, चाहे प्रसादी का हो, चाहे जसकौर का हो, चाहे रामविलास का हो, आदमी की नहीं, जो जिसकी पार्टी में होता है वो अपनी पार्टी वालों को अंधा बांटा रेवड़ी अपनों को ही दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंधी सबको देते। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि हमारी जो पेंशन योजना है, हमें जो गांव वालों को जो लाभ की योजनाएं हैं वो 34 योजनाएं, 34 और 34 योजनाओं का जयपुर अपने दौसा में 27 तारीख को मैंने बैठक करी है। एक एक अधिकारी से इसकी मैंने जानकारी मांगी। मैं आपको दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि कम से कम 10 अधिकारी तो ऐसे जिन्होंने एक नया पैसा भी नीचे नहीं बांटा, और न बांटने का कारण एक ही है कि उनको समझ ही नहीं आता कि इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, क्रियान्वयन किस तरह से करना है, ये उनके समझ नहीं है। आपको मैं बताऊं कि मैंने कलेक्टर को भी एक पाबंद किया है कि अगले 3 महीने बाद फिर बैठक में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये सारी योजनाएं गाँव वालों को मिलनी चाहिए। अभी एलिकट की बात आ रही थी, आप नहीं करी थी। मैं आपको ये बताऊं कि अटल भूजल योजना ये हमारे दौसा जिले में अभी 2 विधानसभाओं में आई है, बांदीकुई और दौसा। अगली बार ये हमारे लालसोट में और दूसरा सिकराई, दोनों विधानसभाओं में आने वाली है। मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि सरपंच अभी आपने नहीं, प्रधान नहीं, जिला प्रमुख नहीं, मैं मंडल अध्यक्षों से और आप सभी बैठे हुए बुजुर्गों से, नौजवानों से कहना चाहूंगी कि हमारी रीति नीति के सरपंच बनाओ, हमारी रीति नीति के प्रधान बनाओ, हमारी रीति नीति के जिला प्रमुख बनाओ। आपकी एक एक पंचायत को 15-15, 20-20 करोड़ ना मिले तो मुझे बोलो, और भारत सरकार का मिले। लेकिन आज भी 7-7, 8-8 करोड़ रुपया आता है, और अपन ये आप सोचते होंगे कि सरपंच बेईमान है। सरपंच सारे बेईमान नहीं होते, सरपंच काम करना चाहता है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा 25 साल का अनुभव हो गया। उस 25 साल के अनुभव में मैंने देखा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 100 रुपए में से 25 रुपए लगाता है, 25 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 25 रुपए, और यदि पीएचडी डिपार्टमेंट की बात करें तो 35 रुपए लगाता है, और यदि सरपंच की बात करें तो 70 रुपए लगाता है सरपंच। और उसके बावजूद सरपंच के घर में तहसीलदार आएगा तो सरपंच के घर में, हम जाएंगे तो सरपंच के घर में, कोई भी अधिकारी आएगा सरपंच के घर में, बाकी लुगाई एक भैंस का देना छोड़ कर से रखते, वो बराबर वो उसी में जाता है, उससे आएगा ही नहीं। खुद के बच्चों को काजू किशमिश नहीं खिलाता, हमारे सामने काजू किशमिश रखेगा। तो आप ये देखो, सरपंच अच्छा नहीं हो जब ये अधिकारी अच्छा। हमारा सरपंच बहुत अच्छा होता है। आप सरपंच नीति नीति का ईमानदार आदमी चुनो, प्रधान अच्छे चुनो, नहीं हम आरोप भाई नाराज हो रहे स्कूल की थोड़ा भजन का खोखरा खा जाए, छाल खा जाए, जी का पीसा और पड़ जाते वही कहते मैं जीतू न तो बना देंगे। अब देख आगे ना बात, तो आप क्या उस आदमी को ये मानते हो कि वो समाज का आदमी, वो समाज का दुश्मन है? सरकार की योजनाओं को रोकने वाले समाज के दुश्मन होते हैं। आप उनके लिए सब एकजुट होकर के काम करो। मुझे बताना हो कौन सा सरपंच है तुम्हारा जो नहीं करने दे रहा, मैं करवाती हूँ इस काम। अभी भी बिलोना में काम रोक दिया था, तो हमने तुरंत सीधा किया उस सेक्रेटरी को, मैंने या तो तू रहेगा या तुझे उठा के फिकवाऊं बाहर। हम उसको आप वीडियो हुआ बात मैं कार्यकर्ताओं से अभी मैं मंडल अध्यक्षों से एक बात करना चाहता हूँ कि मंडल अध्यक्ष के पास देखिए संगठन की बैठक है और संगठन की बैठक है, मंडल अध्यक्ष उसके पास 15 पंचायत है, आपके 60 कार्यकर्ता बन चुके हैं। 60 कार्यकर्ताओं में से हर एक पंचायत में 2-2 कार्यकर्ता प्रभारी बढ़ा दीजिए,
2-2 कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत में प्रभारी बनाइए। वहाँ कितना पैसा आ रहा है, कितना लग रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन उस काम को रोक रहा है, आप इसकी जानकारी जिलाध्यक्ष के माध्यम से भी मुझे भी देंगे तो 100% आपके काम के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सड़क चलते हुए मुझे कागज सौंपोगे तो मैं सड़क चलते हुए कागज का जवाब वैसे ही दूंगी जैसे आपने मुझे सौंपा है। हमारे संगठन के माध्यम से जब हमारे पास काम आएगा तो हम रात दिन बैठ करके काम करेंगे, क्योंकि भाजपा की सांसद हूँ मेरे भाई, और बुआ समझ, बहन समझ, कांग्रेसियों ने भी मुझे वोट दे दिया किसी ने तो सिर माथे पे, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बिना आगे बढ़ने का संकल्प नहीं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आने वाला समय कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा 2-3 साल बाद ही होगी, ये भी हो सकता है कि विधानसभा अक्टूबर-नवंबर में हो जाए। तैयारी को दिमाग में रखनी है। और अभी एक और बात है, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष का माने अपने आप को, गए क्या कहाँ गए? पूर्व मंडल अध्यक्ष का माना, वर्तमान मंडल अध्यक्ष की ताकत आप है, और आपके सभी कार्यकर्ता मिलकर लड्डू जी को मदद करें और अपने 15 या 16 पंचायतें हैं उनका अभी से समीकरण बनाएं। आज डिडवाना की यदि वोट देखूं मैं, डिडवाना के वोट यदि मैं देखूं तो डिडवाना में वोट क्या दिए हैं, आप ये देखो कि कांग्रेस का वोट ढूंढने से नहीं मिला, बीजेपी को इतने वोट अभी तक एक काम मैंने उनको नहीं किया, कई जगह मैं काम नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा पूरे हिंदुस्तान के एमपीज का 2 साल का कोटा कोरोना ने, 2 साल का कोटा कोरोना, लेकिन हमें विश्वास है कि 1 साल बाद हो सकता है वो कोटा हमको मिल जाए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा कि गाँव को अभाव में रखे। तो लेकिन आप सब्र करेंगे। अभी मुझे बहुत दिया, कोई ने हैंडपंप दिया, कोई ने एकल पॉइंट दिया, कोई ने सड़क दी, लेकिन जब तक एमपी फंड नहीं आएगा तब तक किसी का भी काम नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी भी मैंने आपकी 7 सड़कें मंजूर कराई। इसके अलावा भी मैं आपको कहूंगी कि और भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय से जुड़े नहीं हैं और वो 300 की आबादी की ढाणिया गांव है, उनके प्रस्ताव हमारे मंडल अध्यक्ष को निवेदन करूंगी कि अपनी अपनी पंचायतों में आप इस तरह के प्रस्ताव बनाए। पेयजल की जहां तक बात है 2022 तक टोटी से नल आपको जरूर मिलेगा, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये घोषणा पत्र में शामिल है कि 2024 तक राजस्थान का प्रत्येक घर टोटी से पानी पिएगा। लेकिन ढाणियों में बसे हुए भाई शायद वंचित रह जाए, क्योंकि 2 घर 3 घर नहीं, उसका जो इकाई मानी है वो 20 घरों की इकाई को माना कि 20 घर जहाँ रहेंगे वहां तक ये जल जाएगा। और जल शक्ति मिशन इसमें रात दिन काम कर रहा है। अटल जी ने नदियों को जोड़ने की सपना जो देखा था, मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में अपने देश की इज्जत को विदेशों में बनाई। क्यों बनाई? कि पूरे विदेशी तंत्र जब हमारे साथ जुड़ेंगे जब ही हमारा देश ताकतवर बढ़ेगा। नहीं तो चाइना भी आग दिखाता है, कभी पाकिस्तान आग दिखाता है, तो पाकिस्तान की बस की गोल न बांग्लादेश की बस बनी, और चाइना की भी दांत हटे करके, मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये खीरोंडी का वाराणसी भाग जाओ, और खीरोंडी का बदला में अब आप अपने विकास की कल्पना करो। विकास तभी होगा जब आप जुझारू और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी भाई, मैं फिर एक बात कहूंगी कार्यकर्ता बंधुओं से कि आप इंसान मत देखो, आप कमल का फूल देखो। आप इंसान मत देखो, कमल का फूल देखो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे कमल को फूल को मुरझा दे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये भाई भतीजावाद, ये अपने आत्मा में रखते हुए काम करो, आत्मा में रखते हुए एक दूसरे से मिलो। मैं भाई रामलाल जी से भी कहूंगा, जो जिस पद पर आ उसका मान सम्मान, उसका पूर्ण मान सम्मान, उसको हृदय से रखें। आज मैं ये कहूँ, मैं पहले जानती नहीं थी, संगठन में जिला अध्यक्ष मेरे साथ नहीं था, जिला अध्यक्ष मेरे विरोध में था, तब भी मैंने नहीं, तू ही मेरा जिला अध्यक्ष, तू ही काम करेगा, तू कमल के फूल तू ही। तो पुनः आप सबने मेरी बात सुनी है, सबने सुनी है, और सुनने में कोई गलती मुझसे नहीं हुई, उसे तो आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार को
आप सब मिलकर इसको आगे बढ़ाइए। अब जमाना मोदी का, राहुल गांधी का नहीं। वो पप्पू तो या भी बन जाने की मूंगफली धरती के माया माया से तो आप सबको ये देखना है कि कांग्रेस का ऊपर का जो अड्डा है वो खाली हो चुका है, खाली हो चुका है। गहलोत जो है वो बावड़े हो गए, जो देर पड़े हो तुम सरकार की पूरी को जैसलमेर में। और आप ये देखो कि हमारा आज आपका एमएलए कहाँ है, बाड़ाबंदी में, और हम कहाँ आपके उन्हें आप सबने सुना, सबने आपने सुना, 25 करोड़ मुझे सुना, और सुनने के बाद जो भी मैंने बोला उसको हृदय में जरूर समझ। एक आदमी खरीद पे 4 तुम्हारा आ जाओगे। और कार्यकर्ताओं से फिर मैं एक बात कहूंगी, किसी का बहकावे में मत आइए, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का काम करिए। दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, हम आपके चरणों की वंदना करेंगे, हम नेता लोग। और भाई लल्लू जी कतई मत घबराओ। और एक बात है, चौड़ा में बैठ कर पार्टी की बुराई करो या पार्टी का नेता की बुराई करो, ये अच्छी बात नहीं है। चौड़े में बैठ कर मत करो। कांग्रेसी जो है वो कांग्रेस से कभी बुराई करके नहीं मिलोगे, और बीजेपी वाले सड़क पे बुराई करेंगे, ये गलत है, इसको छोड़ दो।